हेलो फ्रेंड्स, एचआर बाइक टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे स्प्लेंडर की वायरिंग। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको स्प्लेंडर की एक एक तार के बारे में जानकारी बताएंगे। गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो कैसे चालू करें, करंट नहीं आ रहा है गाड़ी में तो किस तरह चेक करें, ये सभी इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इस वीडियो में आपको वायरिंग की डायग्राम और एक एक तार की जानकारी दी जाएगी। आज तक ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया रहेगा, सो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। तो चलो फ्रेंड्स, स्प्लेंडर की फटाफट वायरिंग समझते। तो मैं यहाँ पे अभी फटाफट डायग्राम निकाल लेता हूँ, फिर एक एक तार के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहे। सो फाइनली यहाँ पे डायग्राम बन गया है। अभी एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। और ये जो डायग्राम है इसमें कलर कोड के साथ दिखाया जाएगा। ये आप पूरा स्प्लेंडर का डायग्राम देख रहे हैं। इसमें जो ये पहला वाला है ये मैग्नेट कॉइल है, इसमें ये स्टार्टिंग कॉइल है, ये पिकअप कॉइल है, ये बैटरी है, ये आरआर यूनिट है और ये बाकी सब स्विच है। ये इग्निशन स्विच है, ये बल्ब है, ये सीडीआई है। अभी इसको अच्छे से डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं। जो मैग्नेट कॉइल रहती है इसमें दो कॉइल आती है। ये वाली जो कॉइल रहती है इसको स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, और ये वाली जो कॉइल रहती है इसको हम लाइटिंग कॉइल कहते हैं। इसके ऊपर हमारी लाइट चलती है। और ये जो है ये मैग्नेट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा ये हमारा जो मैग्नेट पे छोटा छोटा वो उभरा हुआ पार्ट रहता है वो है। ये उभरा हुआ पार्ट जब पिकअप कॉइल के सामने आता है तो पिकअप कॉइल यहाँ से पल्स सीडीआई में भेजती है। ठीक है, तो अभी इससे इसको अभी हम थोड़ा कलर कोड के साथ समझते हैं। यहाँ पे लाइटिंग कॉइल का जो वायर रहता है, जो मैग्नेट कॉइल से हमारे कितने वायर निकलते हैं? मैग्नेट कॉइल से हमारे 3 और एक ग्राउंड का चार वायर निकलते हैं। एक लाइट का, एक वाइट कलर का बैटरी चार्जिंग के लिए, एक निकलता है स्टार्टिंग कॉइल का, और पिकअप कॉइल का वायर रहता है 2। एक ग्राउंड रहता है और एक पिकअप कॉइल का वायर रहता है। तो मैग्नेट कॉइल से लाइटिंग के लिए जो वायर रहता है वो रहता है येलो। ये येलो वायर मैग्नेट कॉइल से निकल के जाता है आरआर यूनिट में। यहाँ से निकल के ये वायर जाता है आरआर यूनिट में यहाँ पे। और जो दूसरा वायर रहता है वो भी यहाँ से आउटपुट होता है और वो जाता है आरआर यूनिट में। ये जो वायर रहता है वो हमारा गाड़ी में बैटरी चार्जिंग करने का काम करता है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारी स्टार्टिंग कॉइल। ये हमारा आरआर यूनिट है, ये हमारी पिकअप कॉइल है, ये सीडीआई है। ठीक है, जो मैग्नेट कॉइल से पहला वायर निकलता है येलो कलर का वो रहता है हमारा लाइटिंग के लिए। जो हमारा ये बल्ब चालू रहता है इसके लिए। अगर ये बल्ब चालू नहीं हो रहा है, अगर बल्ब में करंट नहीं आ रहा है तो ये वाली कॉइल ख़राब रहती है, तो भी पावर नहीं आता है बल्ब में। और ये जो वायर है ये जैसे ही मैग्नेट घूमता है ये एसी करंट लेके आरआर यूनिट में जाता है, और यहाँ से एक और वायर निकलता है, फ्यूज़ होके बैटरी चार्जिंग को जाता है। आरआर यूनिट में 2 इनपुट हो गए, और अभी जो रह गए बाकी के 2 आउटपुट होंगे। बैटरी चार्जिंग का रहता है ये वाइट कलर का, ये इनपुट हुआ, और यहाँ से जो वायर निकल गएगा रेड कलर का वो हमारा आउटपुट रहेगा। यहाँ से जो वायर निकलता है वो डायरेक्ट जाता है फ्यूज़ में, फ्यूज़ होके ये वायर जाता है हमारा बैटरी चार्जिंग करने के लिए। यहाँ से बैटरी चार्जिंग होती है, बैटरी चार्जिंग होने के बाद यही वायर में करंट जाएगा वापस, और यहाँ से जो एक वायर निकलता है वो जाता है हमारा इग्निशन स्विच में। इग्निशन स्विच यानी लॉक स्विच में। यहाँ से जो वायर निकला यहाँ पे फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद बैटरी चार्जिंग हो गया, ये प्लस और ये माइनस, और इसका रिटर्न करंट यही वायर में जाता है, और ये यहाँ से डायरेक्ट जाता है लॉक स्विच में 12 वोल्ट लेके। ये जो वायर येलो कलर का है ये जो लाइटिंग का रहता है, इसमें एसी करंट रहता है। एसी करंट रहता है, ये एसी करंट डायरेक्ट बल्ब में गया
तो बल्ब हमारा बार बार उड़ जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए ये आरआर यूनिट में आता है। यहाँ पे प्लस माइनस जो करंट रहता है इसको कंट्रोल करता है, और जो प्लस 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 पॉजिटिव करंट रहता है ये यहाँ से आउटपुट होता है, और ये डायरेक्ट जाता है अपना लेफ़्ट हैंडल बार स्विच में। लेफ़्ट हैंडल बार स्विच रहता है जो पहला वो लाइट चालू करने के लिए जो स्विच रहता है उसमें जाता है येलो कलर का, और जो माइनस वाला करंट रहता है इसमें से जो माइनस करंट निकलता है वो हमारा आरआर यूनिट में ग्राउंड हो जाता है, यानी बॉडी अर्थिंग, बॉडी ग्राउंड, बॉडी अर्थिंग जो बोले वो। यहाँ से जो वायर जाता है वो जाता है लेफ़्ट हैंडल बार स्विच में। जैसे ही हम पहला खटका लगाते हैं, जैसे हम जो हैंडल बार स्विच में लाइट चालू करने के लिए पहला खटका लगाते हैं, पहला खटका लगाने पे हमारे पार्किंग लाइट रहती है, जो जहाँ जहाँ पे पार्किंग लाइट रहती है वो चालू होती है। पार्किंग लाइट वायर का कलर है ब्राउन कलर। ये हमारी 3 जगह पे जाती है। एक जाती है हेडलाइट में जहाँ पे छोटा बल्ब रहता है उसमें यहाँ पे जाती है। एक जाती है पीछे टेल लैंप में, जैसे हम पहला खटका लगाएंगे पीछे जो टेल लैंप रहता है उसमें जाता है। और ये जो तीसरा बल्ब है वो जाते हैं मीटर में। मीटर में जो लाइट शो होती है वो एक यहाँ पे जाता है। छोटी छोटी जो लाइट रहती है स्पीडोमीटर में, फ्यूल मीटर में जो लाइट रहती है वो वहाँ पे जाती है। तो 3 जगह पे गई। एक हेडलाइट HL पार्किंग में, टेल लैंप में, और मीटर में। इसके बाद और एक खटका लगाने के बाद जो हैंडल बार स्विच रहती है उसके अंदर आपस में वायर जुड़े रहते हैं। वहाँ से कोई भी कलर का वायर निकलता है, इतना छोटा सा वायर रहता है, इसमें आपस में ही कनेक्टिविटी कर देते हैं। जो यहाँ से वायर निकलता है वो जाता है हमारा हाई बीम लो बीम में। हाई बीम लो बीम जो ऑपरेट करते हैं उसमें जाता है ये वायर। अभी ये हाई बीम लो बीम के लिए हम जैसे प्रेस करते हैं, हाई बीम लगाते हैं, हाई बीम का कलर है ब्लू कलर का। जैसे हमने हाई बीम लगाया, हाई बीम अगर नहीं लगता है, हाई बीम चालू ही नहीं हो रहा है, तो हमें ये वायर चेक करना पड़ेगा। ये वायर कहाँ से कटा हुआ रहेगा तो ये हमारा हाई बीम नहीं जलेगा। और दूसरा वायर रहता है लो बीम का। लो बीम का कलर रहता है वाइट। ये हमारा हाई बीम स्विच है और ये नीचे का लो बीम। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें हमारा रहता है ग्राउंड। पहले इसको अच्छे से समझ लो, बाद में मैं और एक बार रिपीट करूँगा, इसमें इससे बेहतर तरीके से समझाऊँगा। पहले अभी ये आप कलर कोड और वायरिंग कहाँ कहाँ पे जाता है उसके बारे में समझ लो। ये इग्निशन स्विच में ये बैटरी से जो वायर आता है रेड कलर का, इसमें 12 वोल्ट रहता है। अभी इग्निशन स्विच में 4 वायर रहते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लैक पे वाइट, और एक ग्रीन। ग्रीन कलर का वायर रहता है वो हमारा ग्राउंड का रहता है। ये जो रेड कलर का वायर है ये इग्निशन स्विच में 12 वोल्ट लेके गया। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे वो इसमें ब्लैक कलर का वायर रहता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। अभी इसका जो 12 वोल्ट रहता है ये ब्लैक वायर में आ जाता है, और ये ब्लैक वायर सभी 12 वोल्ट कंपोनेंट रहता है, यानी कि 12 वोल्ट जो 12 वोल्ट पे चलता है वो वहाँ पे सभी जगह पे जाएगा। अभी 12 वोल्ट पे क्या क्या चलता है, एक हमारा हॉर्न चलता है, एक फ्लैशर चलती है इंडिकेटर के लिए, एक ब्रेक, फ्रंट ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक चलता है, फ्यूल मीटर चलता है, न्यूट्रल लाइट। जहाँ जहाँ 12 वोल्ट कंपोनेंट रहेगा वो वहाँ पे ये वायर जाएगा। जैसे स्विच ऑन करने पे ब्लैक वाला वायर रहता है उसमें 12 वोल्ट आता है, ये 12 वोल्ट सभी 12 वोल्ट कंपोनेंट के लिए जाता है। एक जाएगा हमारा हॉर्न स्विच में, एक जाएगा फ्लैशर में, एक जाएगा फ्रंट में, और एक जाएगा पीछे वाले में, पीछे वाले ब्रेक के लिए। एक यहाँ से जाएगा न्यूट्रल लाइट के लिए। ये न्यूट्रल लाइट जो मीटर में शो होती है जब गाड़ी गियर में नहीं रहती है तभी जो शो होती है लाइट, वहाँ पे 12 वोल्ट लेके जाएगा एक, और एक लेके जाएगा हमारा फ्यूल मीटर में। ये सभी हमारे 12 वोल्ट कंपोनेंट हैं। इग्निशन स्विच से जो तीसरा वायर निकलता है वो हमारा जाता है CDI में, उसका कलर है ब्लैक पे वाइट। ये हमारा ब्लैक पे वाइट।
जो वायर आता है वो हमारा CDI में आता है। गाड़ी को चालू करने के लिए हमारा मेन CDI है। अभी CDI को अच्छे से समझते हैं। अभी CDI में कौन से वायर आते हैं वो जानते हैं। CDI में पहले स्टार्टिंग कॉइल का वायर आता है, पिकअप कॉइल का वायर आता है, यहाँ से इग्निशन स्विच से वायर आता है, 3 जगह से आता है। और एक हमारा बॉडी ग्राउंड रहता है अर्थिंग का, और एक वायर होता है हमारा आउटपुट। यहाँ से एक वायर आउटपुट होएगा और जाएगा HT कॉइल में। HT कॉइल यानी पावर कॉइल में, कोई पावर कॉइल बोलता है, HT कॉइल बोलता है, बाटला कॉइल बोलता है। तो चलो हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जो ये स्टार्टिंग कॉइल है, इसमें से जो वायर निकलता है उसका कलर रहता है रेड पे ब्लैक। ये हमारा आता है वायर CDI में। दूसरा वायर आता है हमारा पिकअप कॉइल में से, इसका कलर रहता है ब्लू पे वाइट। ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर है जो आता है CDI में AC पल्स लेके। जब तक ये AC पल्स CDI में नहीं आएगा तब तक यहाँ से CDI HT कॉइल को पावर नहीं भेजेगी। हमारी गाड़ी चालू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पिकअप कॉइल है। अगर पिकअप कॉइल का पल्स यहाँ पे CDI के अंदर नहीं आया तो CDI HT कॉइल को पावर नहीं देगी। HT कॉइल में पावर नहीं आया तो हमारा स्पार्क नहीं होगा और गाड़ी चालू नहीं होगी। यहाँ पे ग्राउंड, पिकअप कॉइल का ग्राउंड, और यहाँ पे CDI का ग्राउंड। यहाँ पे पिकअप कॉइल का पल्स आने के बाद जो यहाँ से वायर निकलता है हमारा, वो रहता है ब्लैक पे येलो, जो हमारा है HT कॉइल का वायर। ब्लैक पे येलो, ये हमारा HT कॉइल का वायर है। अभी इसे अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का करंट, जैसे हम किक मारेंगे स्टार्टिंग कॉइल का करंट CDI में आएगा, और जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन करेंगे इसका 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। अगर CDI में से करंट नहीं आ रहा है तो हमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अगर स्पार्क यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है तो हमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। पहला, हमें इग्निशन स्विच से 12 वोल्ट CDI में आना चाहिए। दूसरा, स्टार्टिंग कॉइल का करंट CDI में आना चाहिए। और तीसरा, पिकअप कॉइल का पल्स है जो CDI में आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक का भी पावर CDI में नहीं आ रहा है तो HT कॉइल में करंट नहीं आएगा। अगर ग्राउंड भी कटा हुआ रहेगा तो भी HT कॉइल में करंट नहीं आएगा, हमारा स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा और गाड़ी चालू नहीं होएगा। आई होप आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये इग्निशन में चौथा वायर रहता है, वो रहता है ग्राउंड का। अभी इग्निशन स्विच ऑन करने पे ये रेड वाला वायर ब्लैक वाले के साथ जुड़ जाता है और इसका 12 वोल्ट इसमें आ जाता है। ये हमारा CDI में वायर आता है जो 12 वोल्ट लेके आता है। अगर हमें गाड़ी बंद करनी है, इग्निशन स्विच ऑफ करने पे ये 2 वायर जुड़ जाएगी। इसका ग्राउंड इसमें चले जाएगा और ये जो 12 वोल्ट जा रहा है CDI में वो जाना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट बंद हो जाता है तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, जिससे हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये हमारा इग्निशन स्विच इस तरह वर्क करता है। ये CDI है जो इस तरह वर्क करती है। अभी जो 12 वोल्ट कंपोनेंट बचे वो किस तरह काम करते हैं उसे अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। यह हमारा हॉर्न का स्विच है। हॉर्न के स्विच में 12 वोल्ट कंटिन्यू रहता है। जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे, इसका 12 वोल्ट यहाँ पे पास हो जाएगा और यहाँ से जो वायर निकलता है वो डायरेक्ट जाता है हॉर्न में। हॉर्न का वायर रहता है ग्रीन कलर का। ये इसका 12 वोल्ट जैसे ही हॉर्न दबाने पे ग्रीन वाले वायर में आ जाता है और ये वायर डायरेक्ट अपना हॉर्न में चले जाता है। हॉर्न में पहले से एक ग्राउंड रहता है, बॉडी ग्राउंड दिया हुआ रहता है। जैसे ही स्विच दबाने पे हमारा हॉर्न चालू हो जाता है। ये दूसरा जो है ये हमारा फ्लैशर है। फ्लैशर में भी 12 वोल्ट इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद कंटिन्यू रहता है। फ्लैशर में 2 वायर रहते हैं, एक ब्लैक कलर का और दूसरा जो वायर रहता है वो हमारा ग्रे कलर का रहता है।
फ्लैशर में से दूसरा वायर ग्रे कलर का बाहर निकलता है और ये डायरेक्ट जाता है हमारा लेफ़्ट हैंडल बार स्विच में, इंडिकेटर के जो स्विच है उसमें जाता है 12 वोल्ट लेके। जैसे ही लेफ़्ट हैंडल बार स्विच में ये 12 वोल्ट जाता है, हम जब भी इंडिकेटर ऑपरेट करते हैं, एक लेफ़्ट साइड का रहता है और एक राइट साइड का रहता है। लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर रहता है उसका कलर स्प्लेंडर में ऑरेंज कलर का है। जैसे ही हम लेफ़्ट साइड का करेंगे, इसका करंट इधर आ जाएगा और ये हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। जैसे ही इसको हम बीच में लाएंगे, खटका बीच में प्रेस करेंगे, हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे, इसका करंट राइट वाले इंडिकेटर में आ जाएगा जिसका कलर स्काई ब्लू है। ये हमारा ब्रेक स्विच है, ये फ्रंट ब्रेक स्विच है और ये रेयर रेयर यानी पीछे वाला ब्रेक स्विच है। ये फ्रंट है और ये रेयर है। ब्रेक स्विच का कलर है ग्रीन पे येलो। जैसे ही हम ब्रेक स्विच दबाते हैं, जो ग्रीन पे येलो वाला वायर रहता है वो हमारा चले जाता है पीछे टेल लैंप में। यहाँ से जो वायर निकलता है ग्रीन पे येलो, वो चले जाता है हमारा टेल लैंप में। जैसे ही ब्रेक दबाते हैं, पीछे टेल लैंप रहता है वो हाई बीम की तरह ज़्यादा तरीके से चलता है और ये जो पीछे वाला ब्रेक रहता है वो भी सेम उसी प्रकार से काम करता है। अभी ये हमारा फ्यूल मीटर है। फ्यूल मीटर में 12 वोल्ट इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद कंटिन्यू दिया हुआ रहता है। और ये हमारा फ्यूल गेज है। ये फ्यूल गेज हमारा टंकी में लगता है। जैसे यहाँ फ्यूल गेज में ग्राउंड बॉडी ग्राउंड दिए रहते हैं और ये जो बॉडी ग्राउंड रहता है ये रेफरेंस वोल्टेज लेके येलो पे वाइट, इसका एक वायर हमारा फ्यूल मीटर में जाता है। इसमें ग्राउंड रहता है, ये जो वायर जाता है वो मीटर में ग्राउंड लेके जाता है। जैसे ही ग्राउंड जाता है, हमारा टंकी में कितना पेट्रोल है वो इससे में शो करता है। तो चलो इसको थोड़ा अच्छे से और एक बार डिटेल्स में समझा देता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है और ये मैग्नेट है। जैसे ही गाड़ी चालू करते हैं, इसमें से 3 वायर, मैग्नेट कॉइल में से 3 वायर बाहर निकलते हैं और एक जो 2 वायर रहते हैं वो पिकअप कॉइल का वायर निकलते हैं। ये जो वायर रहता है, 2 वायर रहते हैं वो आरआर यूनिट में जाते हैं। एक वायर जाता है येलो कलर का जो लाइटिंग के लिए रहता है और दूसरा जो वाइट कलर का वायर निकलता है वो हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए रहता है। ये आरआर में एसी करंट लेके जाता है। ये डायरेक्ट हम यहाँ पे बल्ब में वायर जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब ख़राब हो जाएगा, बार बार उड़ जाएगा। ये जो यहाँ पे जाता है वो यहाँ पे एसी करंट मेंटेन होता है। उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंडल बार स्विच में जाता है। जैसे पहला खटका लगाएंगे वो 3 जगह पे डिवाइड हो जाएगा। पार्किंग लैंप चलती है। जैसे पहला खटका लगाते हैं, मीटर में पार्किंग लैंप चलता है, जो हमारा हेडलाइट रहता है उसमें पार्किंग लैंप चलता है और जो पीछे टेल लैंप रहती है वो चालू हो जाती है। उसके बाद और एक खटका लगाने के बाद जो हमारा हाई बीम लो बीम रहता है, जैसे हम एक खटका लगाएंगे तो ये बल्ब चालू हो जाएगा और इसका एक वायर हाई बीम लो बीम में जाएगा। जैसे हम हाई बीम प्रेस करेंगे तो हम इसका कलर है ब्लू कलर। लेफ्ट हैंडल बार स्विच से आउटपुट होके जाएगा बल्ब में और लो बीम का कलर है वाइट। और एक जो तीसरा वायर रहता है वो हमारा ग्राउंड का रहता है बल्ब के अंदर। ये हमारा हो गया लाइटिंग का। अभी जो ये वाइट कलर का वायर है ये हमारा जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। ये यहाँ पे इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट। आउटपुट कौन से वायर में नहीं होता है? रेड वाले वायर में। रेड वाला वायर यहाँ से आउटपुट हुआ, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये फ्यूज़ है, यहाँ से फ्यूज़ होके बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है रेड वाला वायर। और यही वायर में रिटर्न करंट आता है और ये डायरेक्ट वायर जाता है इग्निशन स्विच में। इग्निशन स्विच में 4 वायर रहते हैं टोटल। एक पहला रहता है रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक पे वाइट और चौथा रहता है ग्रीन जो हमारा ग्राउंड है। जैसे इग्निशन स्विच में 12 वोल्ट आता है, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यानी लॉक स्विच ऑन करने के बाद इसका जो 12 वोल्ट है ये हमारा इसमें चले जाता है ब्लैक वाले वायर में। और ये ब्लैक वाला वायर सभी 12 वोल्ट कंपोनेंट में जाता है। जितने भी 12 वोल्ट कंपोनेंट है उसी वो सभी जगह पे 12 वोल्ट लेके जाता है। और ये वाला जो वायर है ब्लैक पे वाइट, ये हमारा एक वायर CDI में जाता है 12 वोल्ट लेके। अभी CDI को चालू करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग कॉइल, पिकअप कॉइल और ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर जैसे हम किक लगाएंगे इसका करंट सीधा अपना CDI में चले जाएगा। अगर स्पार्क प्लग में स्पार्क करवाना है तो हमें इतने वायर चेक करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग कॉइल ख़राब रहेगी तो भी HT कॉइल में, पावर कॉइल में
पावर नहीं आएगा। पिकअप कॉइल ख़राब रहेगी तो भी इसमें करंट नहीं आएगा। अगर ये वायर यहाँ से कटा हुआ है कहाँ से बीच में से और इसमें एक 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो भी हमारी गाड़ी चालू नहीं होगी। गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो हमें पहले ये वायर देखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर भी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, या तो CDI ख़राब रहेगी या तो HD कॉइल ख़राब रहेगी। यहाँ से करंट सही से आ रहा है तो ये 2 चेक करना पड़ेगा। ये हमारा हॉर्न स्विच है। जैसे 12 वोल्ट यहाँ पे आता है, हॉर्न दबाने के बाद एक ग्रीन कलर का वायर निकलता है, वो डायरेक्ट हॉर्न में जाता है। ये हमारा फ्लैशर है। फ्लैशर में 12 वोल्ट आने के बाद दूसरा जो आउटपुट होता है वो हमारा ग्रे कलर का रहता है, वो डायरेक्ट जाता है लेफ्ट हैंडल बार स्विच में। लेफ्ट इंडिकेटर के लिए ऑरेंज कलर है और राइट इंडिकेटर के लिए स्काई ब्लू है। और एक जो 12 वोल्ट रहता है वो हमारा ब्रेक स्विच में जाता है। ये फ्रंट ब्रेक स्विच है और रेयर ब्रेक स्विच है, पीछे वाला। जैसे ही ब्रेक दबाते हैं पीछे की टेल लैंप चलती है। और ये जो वायर है न्यूट्रल का है, गाड़ी गियर में है नहीं है, जो मीटर में शो होती है, एक 12 वोल्ट वहाँ पे आता है। उसके बाद ये जो हमारा फ्यूल मीटर है, फ्यूल मीटर में भी 12 वोल्ट इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद आता है। जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे हमें मालूम, ये फ्यूल मीटर का रहता है जो कांटा वो ऊपर ऐसे चढ़ने लगता है जितना गाड़ी में पेट्रोल रहता है। और ये जो है हमारा फ्यूल गेज, इसमें ग्राउंड रहता है। और ये जो ग्राउंड रहता है ये येलो पे वाइट वाले रेफरेंस वोल्टेज लेके जाता है मीटर में। और ये हमारी HD कॉइल है, जो CDI से HD कॉइल में करंट आता है और यहाँ से स्पार्क कराता है। तो ये थी हमारी स्प्लेंडर की फुल वायरिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।